इंग्लिश का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सी बॉट ब्लैंक अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज रेनिंग हेवली। ये जो ब्लैंक प्लेस है उसके जगह में आर्टिकल्स कौन सा आएगा, इसमें जो देखेंगे अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला का जो प्रोनाउंसिएशन जो है यहाँ पे यू से नहीं हो रहा है, ये आ से हो रहा है, आ से अम्ब्रेला। ये जो वावेल्स यहाँ पे प्रोनाउंस आ रहा है वावेल, ये क्या हो जाएगा अम्ब्रेला आ रहा है, तो आर्टिकल्स क्या लग जाएगा यहाँ पे एन आर्टिकल्स लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एन अम्ब्रेला, ये हो जाएगा एन। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन नाउन। व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड एनालिसिस। एनालिसिस का जो है प्लूरल फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे जो एनालिसिस दिया है ये सिंगुलर फॉर्म है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये एनालिसिस हो जाएगा, एनालिसिस। ये जो आई है उसके जगह में ई लग जाएगा, बाकी सेम रहेगा। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनालिसिस, एनालिसिस। जो आई है उसके जगह में क्या लग गया, यहाँ पे ई लग गया, बाकी सेम है। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रोनाउन। यहाँ पे प्रोनाउन यूज करना है। क्वेश्चन इसमें दिया है नाइदर ऑफ द प्लेयर्स ब्रॉट ब्लैंक आइडेंटिटी कार्ड। इसमें जो है नाइदर दिया है, तो नाइदर जो है किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए। नाइदर सिंगुलर है, उसके बेस्ड में प्लेयर्स यहाँ पे भले जो प्लूरल्स है, लेकिन हमें जो यहाँ पे प्रोनाउन यूज करना है वो नाइदर के बेस्ड में यूज़ करना है। नाइदर सिंगुलर है उसके अकॉर्डिंग। देयर जो है क्या है प्लूरल फॉर्म है, और ये डेयर और देम, ये जो दे में भी प्लूरल फॉर्म होता है, दे, डेयर और देम, ये प्लूरल फॉर्म है ये सब। ये जो देम भी हट जाएगा और डेयर तो नहीं आएगा, तो ये जो है सिंगुलर फॉर्म कौन सा यहाँ पे हीज और हर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीज और अहर, ये हो जाएगा हीज और अहर। यहाँ पे जो है प्रोनाउन क्या आ जाएगा, हीज और हर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव टू द कंप्लीट टू कंप्लीट द सेंटेंस। क्वेश्चन दिया है यहाँ पे डिस रोड इज ब्लैंक देन द ओल्ड हैवी। अब इसमें जो है ये देखो देन जो दिया है ये किसके लिए दिया है, कंपैरेटिव। जो कंपैरेटिव डिग्री रहता है उसमें जो है देन यूज होता है। इसमें जो है देन आया है, मतलब हमारा जो ये क्या बोलता है एडजेक्टिव है वो उसमें क्या रहेगा, ई आर लगेगा, लास्ट में ई आर रहे होना चाहिए। जो नैरो दिया है, नैरोस्ट दिया है, नहीं आएगा, और मोस्ट नैरो ये भी नहीं आएगा। तो जो देखो यहाँ पे ई आर लगा है, नैरो के बाद ई आर, तो हो जाएगा नैरेवर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो है कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसमें हो जाएगा ये नैरेवर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नैरेवर। क्वेश्चन है द न्यूज ब्लैंक शॉकिंग टू एवरी वन इन द ऑफिस। इसमें जो हमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगाना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा। वर्ब यहाँ पे दिया है शॉकिंग द एवरी वन इन द ऑफिस। न्यूज यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में नहीं है, ये कौन सा फॉर्म में है, न्यूज जो है ये सिंगुलर है। ये न्यूज क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। ये न्यूज के लिए क्या हो जाएगा, ये वर्ब प्लूरल फॉर्म है, आर भी प्लूरल फॉर्म है भी प्लूरल फॉर्म है। सिंगुलर है तो उसके लिए क्या लगेगा, ईच। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईच। यहाँ पे हो जाएगा ईच द न्यूज इज शॉकिंग टू एवरी वन इन द ऑफिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईच लगेगा यहाँ पे। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एडवर्ब। यहाँ पे एडवर्ब यूज करना है। यहाँ पे जो ये दिया है द एथलीट कंप्लीटेड द रेस ब्लैंक डिस्पाइट द इंजरी। तो जो ये कंप्लीटेड द रेस एक क्या है, एक फ्रेश वर्ब है, इसके साथ जो क्या लगेगा, एडवर्ब लगता है। तो जो कवरेज क्या है यहाँ पे नाउन है, हट जाएगा ये। और एक कवरेजस ये जो है एडजेक्टिव है विशेषण, तो ये भी हट जाएगा। और ये जो कवरेजसली ये जो क्या है, ये एडवर्ब है, एडवर्ब। और ये जो कवरेजनेस ये जो क्या है, ये भी नाउन है। ये जो डी ए बी और डी हट जाएगा,
और यहाँ पे एडवर्ब क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, कंजक्शन यूज करना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, हार्डली एट द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन ब्लिंक द पैसेंजर्स रियलाइज्ड देयर मिस्टेक। इसमें जो हार्डली दिया है, हार्डली हो गया और स्कैर्सली, इनके साथ जो है क्या लगता है, वेन। हार्डली और स्कैर्सली के साथ वेन लगता है, तो वेन कहाँ पे दिया है, ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेन। क्वेश्चन है, यहाँ पे जो प्रीपोजिशन यूज करना है, क्वेश्चन दिया है, द टीचर वाज प्लीज्ड ब्लेइंग टू स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। जो टीचर क्या थे, खुश थे किससे, अपने जो स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस से। तो जो यदि यहाँ पे ये पर्जन दिए है, स्टूडेंट्स पर्जन हो या थिंग हो, थिंग्स, पर्जन या थिंग्स हो, उस कंडीशंस में प्लीज़ के साथ, प्लीज यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो प्लीज़ के साथ जो है बीथ लगता है और टू लगता है। तो बीथ किस कंडीशंस में लगेगा, यदि प्लीज्ड के बाद क्या हो, पर्जन या थिंग्स हो, उस कंडीशंस में। जैसे यहाँ पे द स्टूडेंट्स है, पर्जन है, तो उस कंडीशंस में बीथ लगेगा। और यदि जो है यहाँ पे यदि वर्ब रहता तो उस कंडीशंस में टू लगता। जैसे यहाँ पे वर्ब रहता उस कंडीशंस में आई एम प्लीज्ड टू मीट यू, आई एम प्लीज्ड टू मीट यू। यहाँ पे जो मीट क्या है, वर्ब है, वर्ब रहेगा उस कंडीशंस में प्लीज्ड के साथ टू यूज होगा। और यदि पर्जन्स हो या थिंग्स हो, उस कंडीशंस में प्लीज्ड के साथ क्या लगेगा, बीथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीथ। क्वेश्चन है, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, द मैकेनिक रिपेयर द व्हीकल यस्टरडे। अब इसमें जो द मैकेनिक क्या हो गया, सब्जेक्ट, रिपेयर क्या हो गया, वर्ब, और ये कौन सा सेंटेंस में है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। द मैकेनिक क्या हो गया, सब्जेक्ट, और रिपेयर्ड क्या हो जाएगा, ये वर्ब, और द व्हीकल क्या हो जाएगा, द व्हीकल से यस्टरडे तक यहाँ पे ऑब्जेक्ट। इसमें जो है ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हम पैसिव वॉइस में चेंज करें तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। द व्हीकल ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, और ये यस्टरडे यहीं पे रहेगा, टाइम वगैरह को शो कर रहा है तो टाइम वहीं पे रहता है। द व्हीकल बस यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, तो जाएगा द व्हीकल, ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे जो रिपेयर्ड, और एक कौन सा फॉर्म में है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में है क्या लग जाएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वास हो जाएगा, द व्हीकल वास। और उसके बाद जो ये वर्ब रहेगा रिपेयर्ड, द व्हीकल वास रिपेयर्ड हो गया, वर्ब लग गया। वर्ब के बाद जाओ क्या लगेगा, इसमें बाई लगेगा, बाई द मैकेनिक यस्टरडे, द व्हीकल रिपेयर्ड। यहाँ पे रिपेयर्ड दिया है डायरेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगे, हट जाएगा। द व्हीकल वास रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक यस्टरडे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द व्हीकल क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, और वास लग गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और रिपेयर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा वो, और वाई लग गया, और द मैकेनिक यस्टरडे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, या इनडायरेक्ट स्पीच बोल सकते हैं इसको, स्पीच। इसमें क्वेश्चन दिया है, रिया सेड आई विल विजिट दिल्ली नेक्स्ट मंथ। इसमें जो रिया सेड, रिया बोल रही है किसके बारे में बोल रही है, आई मतलब जो है रिया स्वयं अपने बारे में बोल रही है। ये जो हाई के जगह हम क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिया स्वयं अपने लिए रिपोर्ट करी है, तो रिया हो जाएगा रिया, और ये हो जाएगा सेड ही रहेगा, रिया सेड डैट, और आई के जगह हम क्या हो जाएगा, सी, और विल का जो है पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, वुड, विल का पास्ट फॉर्म वुड, बाकी सेम रहेगा, विजिट दिल्ली नेक्स्ट मंथ। रिया सेड डैट, यहाँ रिया सेड डैट, सी यहाँ पे बिल दिया है, बिल नहीं होना चाहिए वर्ब का, ये हो जाएगा वुड पास्ट फॉर्म, ए हट जाएगा। बी में रिया सेड डैट सी वुड विजिट दिल्ली द नेक्स्ट मंथ।
और यहाँ पे जो दिया है रिया टोल्ड, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे द भी लग जाएगा। ये रिया सेड डैट सी वुड विजिट दिल्ली द नेक्स्ट मंथ। तो जो है नेक्स्ट के जो है पहले लग जाएगा द, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रिया सेड डैट सी वुड, वर्ब का जो है ये बिल का जो है पास्ट फॉर्म हो गया वुड, और विजिट दिल्ली द नेक्स्ट मंथ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे जो अब प्रिविलेज दिया है तो उसका जो हमें बताना है स्पेल्ड सही स्पेलिंग जो कौन सा है। प्रिविलेज का स्पेलिंग क्या होता है? प्रीविलेज होता है प्रिविलेज, PRIVILEGE, प्रिविलेज, प्रिविलेज, प्रीविलेज। यहाँ पे डी है, थर्ड जाएगा ये PRIVILEG, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रीविलेज। क्वेश्चन है अरेंज द फ्लोइंग पार्ट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा यहाँ पे? इन द प्लेग्राउंड द चिल्ड्रन वर हैप्पीली प्लेइंग ड्यूरिंग लंच ब्रेक यस्टरडे। इसमें सब्जेक्ट क्या दिख रही है? द चिल्ड्रन वर। द चिल्ड्रन ये क्या हो गया? सब्जेक्ट, और वर्ब क्या हो जाएगा यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। ये एल वाला आ जाएगा पहले नंबर पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद देखेंगे इसमें जो है एडवर्ब या वर्ब, एडवर्ब या वर्ब। इसमें देखो ये एम में दिया हैप्पली, हैप्पली क्या हो जाएगा? एडवर्ब, और प्लेइंग क्या हो जाएगा? वर्ब। ये जो एल के बाद आ जाएगा एम, एल के बाद एम हो जाएगा। ये हो गया सब्जेक्ट के बाद हो गया एडवर्ब या वर्ब हो गया, ये वाला हैप्पली प्लेइंग। अब इसके बाद जो है क्या देखेंगे? प्लेस, प्लेस। तो जो ये क्या हो जाएगा? हैप्पली प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। तो ये प्लेग्राउंड किसको शो कर रहा है? प्लेस को। ये हो जाएगा के प्लेस। प्लेस के बाद क्या आ जाएगा? टाइम, और टाइम जो दो ही है यहाँ पे, ड्यूरिंग लंच ब्रेक और यस्टरडे। तो जो है ड्यूरिंग लंच ब्रेक क्या हो जाएगा? यस्टरडे के पहले आ जाएगा, क्योंकि यस्टरडे जो क्या है एक जर्नल टाइम है, और ड्यूरिंग लंच ब्रेक क्या है? स्पेशल टाइम है। तो जो स्पेशल टाइम को जो शो कर रहा है ड्यूरिंग लंच ब्रेक, ये पहले आ जाएगा, ये टाइम आ जाएगा, फिर बाद में प्लेस के बाद टाइम। तो टाइम क्या है यहाँ पे? एन वाला जो है ये ड्यूरिंग लंच ब्रेक, और लास्ट में आ जाएगा यस्टरडे ओ। शुरू में एल, जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है। एल के बाद एम, एम के बाद के के बाद एन, एन के बाद ओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है अरेंज द फ्लोइंग पार्ट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। सीक्वेंस में अरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में। इसमें सबसे पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें ये एम है, एम में दिया है दे विल है, सॉरी दे विल सबमिट, हो जाएगा दे सब्जेक्ट, विल हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ये वर्ब। हमें जो है सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, और वर्ब मिल गया। उसके बाद इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के यहाँ पे द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद इसमें क्या लगेगा? फिर मैनर या एडवर्ब। एडवर्ब इसमें क्या है? ये केयरफुली एडवर्ब है, ये हो जाएगा एडवर्ब। शुरू में हो जाएगा ये एम वाला, और उसके बाद सेकेंड में के, और तीसरे में केयरफुली एडवर्ब या मैनर। अब उसके बाद जो है एडवर्ब और मैनर हो गया। उसके बाद जो है रिसीवर, तो रिसीवर के यहाँ पे टू द मैनेजर, द रिपोर्ट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट केयरफुली टू द मैनेजर। तो मैनेजर टू द मैनेजर क्या हो जाएगा? रिसीवर। रिसीवर हो जाएगा ये चौथे नंबर पे, यहाँ पे लगा लेंगे रिसीवर, हो जाएगा चौथे नंबर पे। रिसीवर के बाद क्या लगेगा? टाइम। ये टाइम शो कर रहा है बिफोर मंडे इवनिंग। टाइम लास्ट में आता है बिफोर मंडे इवनिंग, तो हो जाएगा लास्ट में ये पाँचवें नंबर पे, फिर ये टाइम हो जाएगा। शुरू में क्या हो गया? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट सभी, ये ऑब्जेक्ट के बाद ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो है हमें देखना है मैनर एडवर्ब और ये रिसीवर क्या है, टाइम क्या है, उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। वो उसी के अकॉर्डिंग अरेंज किए हैं। तो शुरू में आ जाएगा एम, दूसरे नंबर पे हो जाएगा ये के, तीसरे नंबर पे हो जाएगा ओ, और चौथे नंबर पे हो जाएगा एन, और पाँचवें नंबर पे हो जाएगा, पाँचवें नंबर पे ये एल। शुरू में एम, ये जो बी और सी में एम नहीं है। उसके बाद एम के बाद के, ऑप्शन ए में नहीं है, तो ऑप्शन ए में हट जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शुरू में हो गया एम,
एम के बाद के के बाद ओ के बाद एन के बाद एल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है अरेंज द फ्लोइंग पार्ट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ भी अरेंज करना है। सब्जेक्ट ढूंढेंगे सबसे पहले। इसमें सब्जेक्ट क्या दिख रहा है, ये द ऑफिसर्स वर। द ऑफिसर्स क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, और वर क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। एम वाला में हमें क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया और हेल्पिंग वर्ब मिल गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें जो सीरियसली क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब जो क्या होता है, डिस्कसिंग, ये वर्ब है तो वर्ब के पहले आता है। ये हो जाएगा सीरियसली मतलब एन, मतलब यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, एडवर्ब या मैनर। उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग, ये वर्ब, मैन वर्ब आ जाएगा, मैन वर्ब। पहले क्या हो जाएगा, ये द ऑफिसर्स वर, ये हो जाएगा पहले नंबर पे। फिर जो है ये वर, और सीरियसली जो है एडवर्ब है, ये जो है वर्ब के पहले आता है, तो हो जाएगा सेकेंड में। और तीसरे में ये हो जाएगा। उसके बाद जो है ये ड्यूरेशंस ऑफ टाइम, तो जो ये 4 to आवर्स ये टाइम के ड्यूरेशंस को शो कर रहा है, और आफ्टर द मीटिंग ये टाइम को शो कर रहा है। आफ्टर द मीटिंग ये टाइम को, तो ये टाइम लास्ट में आ जाएगा। इसके बाद जो क्या लग जाएगा, ड्यूरेशंस या हाँ ड्यूरेशंस, और उसके बाद लास्ट में लग जाएगा टाइम। ये इसकी जो स्ट्रक्चर है। तो शुरू में इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 4 आवर्स, ये हो जाएगा ड्यूरेशंस चौथे नंबर पे। और पाँचवें नंबर पे हो जाएगा आफ्टर द मीटिंग, तो हो जाएगा पाँचवें नंबर पे के। शुरू में हो जाएगा एम, तो ऑप्शन बी सी डी किसी में नहीं है एम, ऑप्शन ए ही बस में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शुरू में हो गया एम, दूसरे नंबर पे हो जाएगा एन, और तीसरे नंबर पे हो जाएगा एल, चौथे नंबर पे हो जाएगा ओ, और पाँचवें नंबर पे हो जाएगा के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है मैच द मैस्कुलिन जेंडर विद देयर फेमिनिन जेंडर। यहाँ पे स्त्रीलिंग और जो पुल्लिंग जेंडर है उसको सुमेलित करना है। ए में दिया है लायन, लायन का जो फीमेल क्या हो जाएगा, लायननेस, ये ए का हो जाएगा 2, ए का 2। उसके बाद बी दिया हीरो, हीरो का जो फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, हीरोइन, ये बी का हो जाएगा 1, बी का 1। उसका सी किंग दिया है, किंग का जो क्या हो जाएगा क्वीन, ये सी का हो जाएगा 4, सी का 4। और डी दिया है नेफ्यू, तो नेफ्यू का क्या हो जाएगा नेश, ये डी का हो जाएगा 3, डी का 3। ए का 2, बी सी डी किसी में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। पहले में हो जाएगा ए का 2, इसके बाद बी का 1, सी का 4 और डी का 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है मैच द वर्ड्स विद देयर करेक्ट सिनोनिम्स। यहाँ पे परिवाची शब्द जो है उसका सुमेलित करना है, परिवाची शब्द से या सिनोनिम से। ए का दिया है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का परिवाची या सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसमें, ऑनेस्ट का ईमानदार, तो इसका हो जाएगा ये, इस ऑनेस्ट का ट्रूथफुल, ए का हो जाएगा ये 3। उसके बाद बी दिया है टीनी, टीनी में छोटा, तो ये हो जाएगा स्मॉल, बी का हो जाएगा ये 4। उसके बाद जो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का क्या हो जाएगा स्मार्ट, तो सी का हो जाएगा 2। साइलेंट, साइलेंट का क्या हो जाएगा क्विट, तो डी का हो जाएगा 1। ए का 3, ऑप्शन बी सी डी किसी में नहीं है। उसके बाद बी का 4 और सी का 2, डी का 1, ये ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है मैच द फ्रेजेस विद देयर करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है क्वेश्चन। ए में दिया है वन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो रीड और राइट नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, लाइब्रेरी, इलिटरेट, एक्सटेम्प्रोर और ए फिलंथ्रोपिस्ट। तो क्या हो जाएगा, जो रीड और राइट नहीं कर सकता उसके लिए इलिटरेट, ए का हो जाएगा ये 2, इलिटरेट। उसके बाद बी दिया है अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट। यहाँ पे बुक्स जो है बहुत सारे बुक्स की बात बोला जा रहा है, एक ऐसा प्लेस यहाँ पे हम लोग बुक्स रखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बुक्स की बात, तो ये लाइब्रेरी में रहते हैं बहुत सारी बुक, तो वी का हो जाएगा 1। उसके बाद सी दिया है वन हु लॉस मैनकाइंड। यहाँ पे देखो मैनकाइंड से यदि लॉस और एक होता है हेट करके दिया रहता है, हेट्स और लॉ करके। यहाँ पे जो हूँ वन हु लॉ मैनकाइंड, मैनकाइंड से जो लॉ करता है तो ये क्या हो जाएगी, फिलंथ्रोपिस्ट। और यदि हेड्स दिया रहता तो क्या हो जाता है यहाँ पे मिस हो जाता, मिस एंथ्रोपिस्ट।
ये जो है फील हट जाता, उसके जगह हम क्या हो जाता है, ये मिसएंथ्रोपिस्ट यदि हेड्स दिया रहता। तो यहाँ पे लव दिया है, तो लव दिया है क्या हो जाएगा, वो फिलैंथ्रोपिस्ट हो जाएगा। तो सी का हो जाएगा 4, सी का 4। उसके बाद डी में दिया आ स्पीच डिलीवर विदाउट प्रिपरेशंस, जो है बिना प्रिपरेशंस का जो डिलीवर कर रहे हैं स्पीच, तो क्या हो जाता है, स्टेम्प्रोर। डी का हो जाएगा 3, डी का 3। ए का 2, ए का 2 जिसमें नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और सी में नहीं है। उसके बाद बी का 1, बी का 1 ऑप्शन डी में नहीं है, डी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का 3। क्वेश्चन है मैच द आइडियम्स एंड प्रोवर्ब्स विद देयर करेक्ट मीनिंग। ए में दिया है वंस इन अ ब्लू मून, जो है ब्लू मून या जो ब्लू मून के बारे में बताना है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ब्लू मून के लिए हैपिंग रैली, हैपिंग रैली हो जाएगा। तो ये ए का हो जाएगा 4, ए का 4। उसके बाद जो बी दिया है अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक, इसके जो क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा ये वेरी इजी, वी का हो जाएगा ये 2। उसके बाद सी दिया है बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसके लिए क्या हो जाएगा, वर्क लेट एट नाइट, सी का हो जाएगा ये 3। उसके बाद जो डी दिया है स्पेल द विंस, इसके लिए क्या हो जाएगा, रिवील अ सीक्रेट, डी का हो जाएगा 1, ए का 4। ऑप्शन बी सी डी में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का हो जाएगा ये 4, बी का हो जाएगा 2, सी का 3 और डी का 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है मैच द वर्ड्स विद देयर करेक्ट एंटोनिम्स। तो यहाँ पे उसका एंटोनिम्स मतलब जो विलोम शब्द वाला से मैच करना है। ए में दिया है एंसेंट, एंसेंट का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मॉडर्न, ए का हो जाएगा 4। उसका जो है ये वी दिया है विक्ट्री, तो विक्ट्री का जो है एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिफीट, ये वी का हो जाएगा 1। उसका जो एक्सपेंड दिया है, एक्सपेंड का जो है ये एक्सपेंड के एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, तो सी का हो जाएगा 3। उसका जो ये डी दिया है मैक्सिमम, मैक्सिमम का जो है एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, मिनिमम, डी का हो जाएगा ये 2। ए का 4, ए का 4, बी सी डी किसी में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का हो जाएगा 4। उसके बाद बी का 1, सी का 3 और डी का 2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। असर्शंस दिया है वी से एन ऑनेस्ट पर्सन इंस्टेड ऑफ अ ऑनेस्ट पर्सन्स, ये जो है ये असर्शन सही हो जाएगा कि जो हम ये ऑनेस्ट है उसके साथ क्या लगता है, एन लगता है, ये जो असर्शन सही है। उसके बाद रीजन में दिया है द लेटर एच इन ऑनेस्ट, इसमें जो लेटर एच है उसमें ऑनेस्ट इज साइलेंट एंड द वर्ल्ड बिगिंस विथ अ वावेल साउंड, तो जो है ये आ साउंड से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। और जो यहाँ पे ऑनेस्ट में जो फर्स्ट लेटर जो एच दिया है ये क्या है, साइलेंट है। और यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है साउंड जो किससे हो रहा है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब आ से आ साउंड दे रहा है, ये आ साउंड दे रहा है। उसी बात को बोला जा रहा है विथ आ वावेल साउंड, तो जो है ये वावेल साउंड से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ये रीजन भी सही है और रीजन इसका जो ऑनेस्ट को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों ट्रू है, सही है। और रीजन जो है, रीजन इज या आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ ए, और जो रीजन है असर्शंस की एक्सप्लेनेशंस भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।